Good morning, everyone. Welcome to Career Defense School. So, today we're going to discuss All India Sainik School Entrance Exam 2020 that held that was conducted on 5th of January 2020. 5 जनवरी को हुआ था. सोशल साइंस का पेपर हम डिस्कस करेंगे. The first question is on your screen. Who granted East India Company the sole right to trade with the East? किन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रांट करा था कि वो जो है जो ट्रेड जो है करें ईस्ट में. रॉबर्ट क्लाइव, क्वीन एलिजाबेथ वन, जॉन रिचर्डसन, क्वीन एलिजाबेथ टू. So you can write your answers in chat box. Okay. Different answers. The correct answer for this question is that is option B. क्वीन एलिजाबेथ वन ने जो है ये राइट दिया था. और ये क्यों राइट दिया था? मोटिव बिहाइंड वाज दिस टू एनकरेज द कंपनी टू कंटिन्यू इट्स ट्रेड प्रैक्टिसेस. ये अपने जो ट्रेड को जो है कंटिन्यू करते रहे इंडिया में. और डच कंपनी भी थी तो उनको जो है ब्रेक करना था, उनको जो है हटाना था, उनकी मोनोपोली को ब्रेक करना था. तो उनको जो है इंस्पायर करा गया, उनको एनकरेज करा गया कि अपने ट्रेड प्रैक्टिसेस को जो है कंटिन्यू करते जाएं. अब बात आती है रॉबर्ट क्लाइव की. रॉबर्ट क्लाइव जो है ये हमारे फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर हैं बंगाल के, बंगाल प्रेसिडेंसी के. इनके साथ और किसको जो है क्रेडिट दिया जाता है? दैट इज वॉरेन हस्टिंग. किस चीज का क्रेडिट? फॉर लेइंग ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. इन दोनों ने मिलके हमारे देश में जो है ब्रिटिश एम्पायर जो है स्थापित करा था. और he was also a first governor of Bengal presidency, first British governor. नेक्स्ट हमारा आता है क्वीन एलिजाबेथ टू. क्वीन ऑफ यूके, यूके की क्वीन है एंड शी हैज रूल्ड फॉर लॉन्गर देन एनी अदर मोनार्क. बहुत लंबे समय तक जो है ये क्वीन रही हैं यूके की. Next question is on your screen. The first Indian woman to become president of INC was Sarojini Naidu, Kamala Nehru, Kasturba Gandhi, Begum Ruqayya Shekhawat Hussain. Kindly write it down in chat box your answer for this. Yes. और अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली भारतीय महिला. क्लियर? जो सबसे पहले बनी थी वो थी एनी बेसेंट थी. लेकिन जब भी बात आएगी फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, दैट वाज सरोजिनी नायडू. नेक्स्ट, कमला नेहरू, शी वाज वाइफ ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी. जवाहरलाल नेहरू जी की वाइफ है. और कस्तूरबा गांधी, वाइफ ऑफ महात्मा गांधी जी. नेक्स्ट आता है डी ऑप्शन. और ये जो है बंगाली राइटर, एजुकेटर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रह चुकी हैं. Next is land covered with grass, shrubs on which animals can graze freely is known as fallow land, overgrazing, pasture,
एग्रीकल्चर लैंड। अब आप डिफरेंस देख रहे हो कि सेम क्वेश्चंस आरएमएस में भी इस तरीके के क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं। द सेम क्वेश्चंस दे आर आस्किंग इन सैनिक स्कूल आल्सो। Answer for this. Okay. Yes, the correct answer is that is option C. क्या कोई बच्चा मुझे सीक्वेंस में बता सकता है कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हो वो किसकी है, ये किसकी है और ये किसकी है, ये किसकी? ये चारों ऑप्शंस की है, इन चारों ऑप्शंस की। ध्यान से देखो और बताओ। इसमें मैं ये कवर अप भी करूंगी, फैलो लैंड, ओवर ग्रेजिंग, पैस्चर और एग्रीकल्चर लैंड। बताओ जरा फटाफट चैट बॉक्स में लिख के। लैंड कवर्ड विद ग्रास श्रब्स ऑन विच एनिमल्स कैन ग्रेज फ्री। जो एनिमल्स जो है बहुत इजीली जो है चर सकते हैं, चारा जो खा सकते हैं। श्रब्स होता है झाड़ियाँ। ओके, मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के। चलिए करते हैं। पहला जो है आपका दैट इज कॉल्ड फैलो लैंड। फैलो लैंड होता है बोने के लिए तैयार करने वाली भूमि, यानी कि अभी इस पे बोया जाएगा और इस लैंड को जो है प्रिपेयर करा जा रहा है। दिस इज कॉल्ड फैलो लैंड। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज कॉल्ड ओवर ग्रेजिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफी सारी जो हैं काउस जो है उनको छोड़ दिया गया है, काफी सारी ग्रास है। और ओवर ग्रेजिंग होता है कि आप इसमें काफी टाइम पीरियड तक जो है एनिमल्स को है छोड़ दिया जाता है ग्रास खाने के लिए, और काफी लंबे समय तक, सो दैट कि ये जो ग्रास है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाए, यानी कि दिखे नहीं। This is called your over grazing. नेक्स्ट आता है पेस्चर। ये आपका एग्जाम्पल है आपका पेस्चर लैंड का, जहाँ पर कि इट इज यूजफुल फॉर एनिमल ग्रेजिंग सच एज हॉर्सेस, शीप, किसी को भी जो है दी जा सकती है। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर लैंड। पेस्चर, ओवर ग्रेजिंग, and this is your agriculture land. बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड दैट यू ऑल नो कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बनाई जाती है, क्रॉप्स की प्रोडक्शन करी जाती है, रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक भी होता है, जिसपे कि ह्यूमंस के लिए फूड जो है प्रोड्यूस करा जाता है ऑन एग्रीकल्चर लैंड। आई होप ऑल द फोर थिंग्स आर क्लियर टू यू विजुअली with the help of diagram. Name of the first country in the world to develop hydroelectricity: Norway, Pakistan, India, Switzerland. Okay. Yes, correct answer. That is option A. Norway is the first country in the world to develop hydroelectricity. Next आपका आता है that is breeding of fish in specifically constructed tanks and ponds is called agriculture, sericulture, pisciculture, viticulture. ब्रीडिंग ऑफ फिश मीन्स मछली पालन, जो मछलियों को पालते हैं वो जो स्पेशली टैंक्स और पोंड में जो है रखते, तो उस चीज को क्या बोला जाता है? दैट ओके, सी। यस, द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन सी, पीसी कल्चर। दिस प्रोसेस इज नोन एज पीसी कल्चर। अब एग्रीकल्चर दैट यू ऑल नो, सीरीकल्चर। सीरीकल्चर होता है इट इज अ कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स टू प्रोड्यूस सिल्क।
क्लियर? रेशम के जिसे कीड़े बोलते हैं, सिल्कवॉर्म, इससे क्या बनाया जाता है? सिल्क बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा विटिकल्चर। विटिकल्चर इज, इसकी जो होती है वाइन ग्रोइंग की प्रोडक्शन के लिए विटिकल्चर करा जाता है। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ योर ऑफ grapes, cultivation and harvesting of grapes, that is called viticulture. Next is Ahmedabad is referred as the dash of India, rural Manchester, Boston, Chicago. Yes, the correct answer is that is option B. Ahmedabad is the Manchester of India. क्यों बोला जाता है? Because lot of cotton industries. और जो मैनचेस्टर है वो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन है यूके का, जो कि पॉपुलर है कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए। Next are the how many members are nominated by the president of Rajya Sabha? 233, 12, 22 and 250. I'm asking president nomination of Rajya Sabha. The correct answer is, ये जो है ये आपकी टोटल स्ट्रेंथ है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा की 250, 230 जो है 233। करंटली अगर हम एट प्रेजेंट बात करें तो राज्यसभा में कितने मेंबर्स बैठे हैं? 245। और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? 233 और 12 जो है आपके प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट करते नॉमिनेशन वाले पर्संस हैं, और 233 जो है आपके जो स्टेट से जो है इलेक्ट होके आते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। The Industrial Revolution started in dash around 1750. France, Britain, Russia, none of these. Answer for this question. सबका आंसर गलत है। The correct answer is that is Britain. Industrial Revolution started in Britain in the middle of 18th century. 18th century के middle में, और वही टाइम पीरियड 1750 दिया हुआ है उन्होंने। और revolution was regarding what? Revolution was shift from cottage industry traditional agriculture manual labor to factory-based manufacturing system. ये रेवोल्यूशन किस रिगार्डिंग था कि शिफ्ट करी गया था कॉटेज इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, मैनुअल लेबर को किस में? फैक्ट्री बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग। The British conquest of Bengal with the Battle of Buxar, Plassey, Srirangapatnam, Saraighat. Answer for this. The British conquest of Bengal. Conquest होता है विक्ट्री। ब्रिटिशर्स ने जो विक्ट्री बंगाल पे करी थी विद द बैटल ऑफ वॉट? कौन सी बैटल से? That is option B, Battle of Plassey. That was fought in 1757 between East India Company versus Sirajuddaulah, Nawab of
बंगाल। और रिजल्ट क्या हुआ था? कंपनी वन दिस बैटल एंड, और जो है क्या दिया गया था, एंड ग्रांटेड टू द राइट ऑफ फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का जो है राइट दिया गया था। कहाँ कहाँ, कौन कौन सी जगह पे? इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। क्लियर है? बैटल ऑफ बक्सर, मीर कासिम ने जो है हेल्प मांगी थी किससे? शाह आलम टू से और अवध और नवाब ऑफ अवध से। क्लियर? थे नवाब ऑफ अवध, शुजाउद्दौला। इन तीनों ने जो है लड़ाई लड़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, एंड अगेन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जीती थी। अब बात आती है बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। अब ये जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस किंगडम ऑफ मैसूर, also known as Fourth Anglo-Mysore War. नेक्स्ट आता है आपका सरायघाट, नेवल बैटल फॉर इन 1671। किसके बीच में? मुगल एम्पायर, मुगलों के बीच में वर्सेस अहोम किंगडम। चारों के चारों बैटल्स विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बता दिए आपको। नेक्स्ट आता है द एक्स्ट ऑफ न्यू दिल्ली वॉर्स, एडविन ल्यूटन्स एंड एच बेकर, किंग जॉर्ज V, लॉर्ड लिटन, क्वीन एलिजाबेथ। यस, दैट इज एडविन ल्यूटन्स एंड हर्बर्ट बेकर। अब आरएमएस में क्वेश्चन कैसे आया था, तो उन्होंने क्या, जो दिल्ली का स्ट्रक्चर है, दिल्ली की जो बिल्डिंग है, वो जो है एडविन ल्यूटन और किसने बनाई थी? तो उन्होंने दूसरी चीज पूछ ली थी, एक नाम दे दिया था और दूसरा नाम जो है उन्होंने पूछ लिया था। बट अब यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट ही पूछ लिया कि कौन कौन है। दिस इज योर एडविन ल्यूटन्स, और ये जो है आपके हर्बर्ट बेकर। किंग जॉर्ज V, चैट बॉक्स में लिखो फटाफट कि किंग जॉर्ज V कौन थे। क्वीन विक्टोरिया की डेथ हुई थी, उसके बाद जो है अगले जो किंग बने थे वहां के यूके के, तो कौन बने थे? दैट वाज किंग जॉर्ज V वाज द किंग ऑफ यूके। नेक्स्ट, लॉर्ड लिटन हमारे कौन से 1876 से लेके 1880 के बीच में जो है हमारे इंडिया में जो रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका the existence of more than one level of government is known as federalism, secularism, marginalism, communalism. तीन आंसर आ रहे हैं इसके, A, B, C. The existence of more than one level of government, कितनी बार रिपीट? फेडरलिज्म, जहां पर आपकी पावर्स जो हैं सेंटर, स्टेट और विलेजेस में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। तीनों में अलग अलग गवर्नमेंट, सेंटर में सेंटर, स्टेट में स्टेट और विलेजेस में विलेजेस, जो है विलेजेस में आपकी पंचायत होती है। सो मोर देन वन लेवल गवर्नमेंट हुआ तो वो किस में हुआ? फेडरलिज्म में। जो बच्चे सेक्युलरिज्म कह रहे थे उसका तो इस चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। सेक्युलरिज्म क्या होता है कि हमारा देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हमारा देश जो है पर्टिकुलरली किसी एक रिलीजन को जो है फॉलो नहीं करता। सारे जितने भी रिलीजन है उनमें बिलीव करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करी जाती है। दैट इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। जो बच्चे सेक्युलरिज्म आंसर दे रहे हैं। मार्जिनलिज्म होता है आपका, दैट इज योर इंक्रीजिंग द मार्जिनल बेनिफिट, मार्जिनल बेनिफिट को इंक्रीज करा जाता है विद द हेल्प ऑफ व्हाइल मिनिमाइजिंग द
मार्जिनल कॉस्ट को कम करके मार्जिनल बेनिफिट जो है इंक्रीज करा जाता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनलिज्म। नेक्स्ट आता है मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन राज्यसभा, ओनली इन लोकसभा, इन बोथ द हाउसेज, या फिर बाय द स्पीकर ऑफ राज्यसभा। यस, क्या होता है मनी बिल, जरा बताओ। That is, money bill is introduced only in Lok Sabha. That is correct. What is money bill? Anyone can raise your hand. Those who know what is money bill. Money bill क्या होता है? ये तो पता चल गया कि मनी बिल जो है वो हमारा जो है लोकसभा में जो है इंट्रोड्यूस होता है। बट व्हाट इट इज, ये चीज कौन डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है? ये इस चीज का डिसीजन कौन लेता है कि this bill will be considered as a money bill? ओके, करेक्ट। लक्ष्य और अभिजीत दोनों के आंसर करेक्ट हैं। बट माय क्वेश्चन इज कि मनी बिल क्या होता है? हाँ जी, कुणाल चौहान बोलो, हैंड रेज कर रहे हो, नाउ स्पीक। कुणाल चौहान, हाँ जी बोलिए, व्हाट इज मनी बिल? मैम मनी बिल मैम वो होता है मैम, जैसे जो मैम अपना मैम जो फाइनेंस मिनिस्टर मैम उसको इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें मैम अपनी पूरी इंडिया की इकोनॉमी होती है, जो मैम हर चीज का रेट होता है, पब्लिक मनी, इन सब चीजों का मैम। ओके ओके, देखिए मनी बिल्स आर रिलेटेड टू, इसमें 2-3 पॉइंट है, ध्यान से समझ लेना, मनी बिल कवर अप करवा रही। मनी बिल्स आर बिल्स रिलेटेड टू taxation, borrowing of money, or expenditure by government. एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मनी बिल्स जो हैं वो आपके जो हैं सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में जो है इंट्रोड्यूस होते हैं। अब लोकसभा से जब बिल ये पास हो गए, उसके बाद जब ये राज्यसभा पे जाता है तो राज्यसभा को जो है, राज्यसभा जो है सिर्फ इसके ऊपर सजेशंस दे सकती है, क्लियर है। और राज्यसभा को ये मनी बिल जो है रिटर्न करना होता है कितने टाइम पीरियड में? लोकसभा को विद इन 14 days, क्लियर है। और ये जो आपका मनी बिल जो है जो इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, ये किनके कहने पे होता है? विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के कहने पे जो है आपका मनी बिल जो है इंट्रोड्यूस होता है। और इसमें जो मैटर्स जो इंक्लूड होते हैं, नॉट ओनली वन, एक से ज्यादा मैटर्स भी जो है इस पे जो है इंक्लूड होते हैं। और दिस इज गिवन इन आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 110। Another question, in which state of India is the Jim Corbett National Park is located? Yes, your answer is correct, सबका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। दैट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका जो है उत्तराखंड में है। ये जो है उत्तराखंड में जो है आपका नैनीताल में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। It is the oldest national park of India, established in 1936. सबसे पुराना जो है ये नेशनल पार्क है जो कि 1936 में जो है ये एस्टेब्लिश करा गया था। गुजरात के नेशनल पार्क कौन से हैं, जरा फटाफट बताओ मुझे चैट बॉक्स में लिख के। गुजरात के नेशनल पार्क, असम के मैं बताती हूँ, मानस वाइल्ड लाइफ, कहने का मतलब नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज।
देन योर असम का गर्म पानी, नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काजीरंगा, दैट इज ऑल्सो इन असम। जरा बताओ गुजरात के कौन कौन से हैं? गिर फॉरेस्ट, ठीक है जी, गिर नेशनल पार्क, ओके। अनदर वन, गुजरात का एक और बहुत बताया था, ओके करेक्ट, काजीरंगा राइनोसोर, अनंत, गुड। गुजरात में गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, वन मोर दैट इज ब्लैक बक नेशनल पार्क, काला हिरण। नेक्स्ट आता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आपके जो नेशनल पार्क हैं दैट इज कॉल्ड चंद्रप्रभा एंड दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट आपका आता है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। कौन सी स्टेट है इंडिया की जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट है? असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। ओके, द करेक्ट आंसर इज that is ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। दिस इज, ये जो एरिया देख रहे हो मैप में, वेस्ट बंगाल ये एरिया है और इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। नेक्स्ट आता है असम। असम जो है दैट इज टी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। नेक्स्ट आपका आता है बिहार। बिहार जो है ये जो है वेजिटेबल्स के लिए जो है फेमस है, लाइक पोटैटो, ऑनियन, एग प्लांट, कॉलीफ्लावर। वेजिटेबल्स में जो है दैट इज पोटैटो, अनियन, एग प्लांट और कॉलीफ्लावर। फ्रूट्स में लीची, और फ्रूट्स में वन मोर थिंग, बिहार इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन पाइनएप्पल। नेक्स्ट आपका आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है आपकी दैट इज योर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट। दिस सेशन विल सर्टेनली fruitful, बाकी के हम जो है अब विल complete it in the second session in another part second. I hope all the explanations to all the students are clear. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।